बातें की, यहाँ तो मन की खोल होती है, मन की चेंज आती है, मन बदली हो जाता है, जीवन पलट जाता है। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन जान ले। पहले वाला जीवन अगर ठीक होता तो हम खुश होते उसी में भी, और उसी में खुश नहीं रहते हैं। तो ये जब ज्ञानमय जीवन मिलता है तो तेरा जीवन पलट जाता है। मालूम नहीं तुम कैसे कहाँ तक तुमने जाना है। तुम किसी को बोलते हो सत्संग सुनो या समझो, तेरे को कोई मिलते हैं या तुम ऐसे अकेले न्यूट्रल ऐसे ही बैठे हो। तेरे को कोई मिलते ही नहीं जो, या तेरे से कोई प्यार नहीं करते, मन की कथा नहीं सुनाते, जो तुम उनको कहो यारे सत्संग से तेरे दुख दूर हो जाएंगे। हमारी जो पहली सोशल लाइफ घर वाली बोलती थी, चक्रिए देखी चाको मैं बोलूँ मैं क्या करूँ, मैं अपने को रोक नहीं सकती। पहले सोशल लाइफ थी, बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे अपने साथ एक दूसरे के, तो दुखड़े भी तो सुनाते होगे ना। अभी जो दुखड़े सुनाता है मैं बोलती हूँ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, लाख दुखों की एक ही दवा है। और वे सिर्फ वे फिर आ जाते हैं तो मेरे भगवान के बन जाते हैं। मैंने तो ऐसा देखा, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया तुम्हारी तरह, तुम माँ में टाइम वेस्ट नहीं किया। तुम तो टाइम वेस्ट करते हो, बुद्धि चलाते हो, मन चलाते हो, दिमाग खराब था करो पंहिंजो। असां कॾहिं हिकु घड़ीअ लाइ टाइम वेस्ट कोन कयोसीं। हाँ ॿुधाए, सुनाओ क्या सुनाते हो, बोलो। बुद्धि चलाते हो तो टाइम वेस्ट करते हो। बहुत अच्छा लग रहा। देखो ना 5 मिनट में क्या दे देते थे, 5 मिनट में क्या दे देते हैं। बुद्धि चलाते हो टाइम वेस्ट करते हो, मन चलाते हो टाइम वेस्ट करते हो। जहाँ भी बैठो सबको बोलो एक ही रास्ता है। तेरे को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कितनी अच्छी बात बताई। मैं तो जहाँ भी बैठता था सबको यही बोलता था एक ही रास्ता है, बस दूसरा रास्ता नहीं है। तो सत्संग में लेके आते हैं तो वो मेरे गुरु का बन जाता है, फिर उसको सब कुछ मिल जाता है। अब तेरे को है मगजमारी करने के लिए, ज़्यादा मगजमारी है, पर तेरे को आदत है ना मगजमारी की, तो तू कहाँ से भी मगजमारी भी ढूंढ निकालेगा। मगजमारी भी तू ढूंढ निकालता है, कहाँ से भी ढूंढेगा, पर ढूंढेगा। नहीं तो मगजमारी है ही नहीं संसार में। तेरे को आदत खाली पड़ी है तो तू जहाँ भी बैठे कुछ न कुछ खुंद करके तू अपनी भी सत्यानाश, दूसरे के भी सत्यानाश। नहीं तो कुछ है ही नहीं। परिवार में भी बैठो निरीक्षा होके बैठो, निर्वैर होके बैठो, द्वैत भाव से ऊपर होके बैठो, समानता में बैठो, तो परिवार भी तेरा सुंदर, तू भी सुंदर। जहाँ भी तुम समाज के किसी भी कोने में बैठो तो भी इसी मूड से बैठो कि है ही भगवान। जो भी सामने आए उसको बोलो यही रास्ता है, यही भगवान है। दुख दर्द है नहीं, तुम क्यों बोलते हो मैं दुखी हूँ, बस इतना ही मैसेज देना है। एक ही सत्संग है, एक ही ये रास्ता है। जहाँ सत्संग में भी बैठो तो जो जैसा चले, तेरे को क्या करने का है। तुम क्यों द्वैत भाव में आते हो। दूसरे ने कुछ भी किया वे अपने लिए किया, तू अपने लिए कर। तू क्यों सोचता है इतना टाइम हुआ है तो भी नहीं सुधरता है, इतना टाइम हुआ है तो भी ऐसा करता है, इतना टाइम हुआ है तो भी ये नहीं बनता है तो मैं कैसा बनूं। वे नहीं बने, तुम बोलो मैं बन के दिखाऊंगा। सत्य को जो पहचानता है, जो सत्य को जानता है, वो अपनी तरफ आ जाता है। बोलता है दूसरा कोई बने न बने, लेकिन मैं बन के दिखाता हूँ। तो इधर भी तेरी मगजमारी फिजूल है। फिर तू मगजमारी करने की क्या ज़रूरत ही नहीं है। संसार में अच्छा जीवन गुजारने के लिए, सुंदर जीवन गुजारने के लिए तेरे को किसी भी मगजमारी की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना मगजमारी तुम बहुत अच्छा चल सकते हो, पर तुम कंपनी ऐसी करते हो एज द कंपनी सो द कलर। जिस रंग में तुम बैठेगा वही रंग के छींटे तेरे पास तो आएंगे ही ना।
तुम राम रंग में बैठ जाओ तो मेरे छींटे तेरे पास आएंगे, तू सुखी हो जाएगा। पर तू बैठेगा जहाँ तहाँ, तेरी ज़रूरत किधर है उधर। तेरी ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे ही बोलते हो मेरी ज़रूरत है, ये मेरे सिवाय नहीं चल सकता है, ये मेरे सिवाय नहीं चल सकता है। जहाँ कोई अच्छा काम है भली बैठो, अच्छी कोई बात है मली बैठो। पर जब तुम देखते हो कि वो कंपनी का कलर तेरे पास चढ़ता है तो मैं समझता हूँ कोई बैठने की ज़रूरत नहीं है। जे बैठते हो तो मगजमारी तेरी है। वे नाम रूप अंदर आता है, वे दृश्य अंदर आते हैं, नींद खराब होती है, आदर्श खराब होता है, और तेरी दोस्ती और दुश्मनी ये बदलती रहती है। आज तेरी दोस्ती कल दुश्मनी, कल दुश्मनी आज दोस्ती। तो किसी 1 2 3 4 5 से दिल लगाना क्या ये ज़रूरी है क्या? ये तो ज़रूरी नहीं है। तुम सबसे प्रेम करो, सामान्य प्रेम सबसे करो, समानता का प्रेम तुम सबसे करो, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मगजमारी तू खरीद करता है, जो भी तकलीफ़ है वह तू खरीद करता है। खरीद मत करो और तुम प्रेम में रहो, सत्संग के दायरे में रहो, सत्संगी बन के रहो, जिज्ञासु बन के रहो, तो तेरे लिए दुख बना नहीं है। जैसे भगवान ने अभी बताया कि दुख बना नहीं है, सचमुच दुख बना नहीं है। कहाँ से आया दुख? थोड़ी बहुत चेंजेस आती है तो वे खुश हो जाओ ना भाई, नहीं तो मन है ना, वो शरीर है ना, वो एक जगह रुक जाएगा। जे कुदरत कोई चेंज कराती है तो बोलो अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है, बुद्धि के लिए भी अच्छा है। जो चीज़ तेरे लिए अच्छी है तो वो कुदरत करती है, कराती भी है। उसमें तेरे को ऐतराज़ होने की क्या ज़रूरत है? उसमें तो तेरे को और मजबूती आएगी। कभी भी तू किसी रूटीन में फंस जाएगा तो कुदरत अपना काम चेंज करती है। तेरा वे दे के वे दूसरे को देगी, दूसरे से लेके तेरे को देगी, तो वे करे ना भले, फिर क्या है, तुम खुश रहो ना उसमें। बोलो अच्छा है, अच्छा है, ये हर चीज़ चेंज होवे तो अच्छा है। मैं किसी एक बात में फंसूंगा नहीं। तू तो फंसना जानता है पर कुदरत तेरे को निकालना जानती है। वे तुम उसमें खाली रज़ा में राज़ी रहो। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हर बात में है वाह वाह, हर बात में मज़ा है, मज़ा है, बहुत मज़ा है। तुम मज़ा देखो तो मज़ा है, तुम सज़ा भोगते हो तो सज़ा है। तुम कुछ बोलो ना, ये आई भी बात तो तुम सज़ा क्यों मानते हो? क्यों मानते हो सज़ा? बोलो जो हो गया वो रिटर्न तो करना है ना। तो तुम जे रिटर्न अमानत सही ढंग से रिटर्न नहीं करते हो तो तेरे को दिल में पीड़ा होती है। आज किसी ने तेरे को कोई अमानत पकड़ा दी, वे आया तेरे से लेने के लिए, तो तूने वे खुशी खुशी उसको दे दी, भाई तेरी अमानत है तू ले ले, तो तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। पर जिस दिनों में तेरी उसकी अमानत तेरे पास थी वो तूने अपनी मान ली, जैसे वो आएगा ही नहीं लेने के लिए, तो जो अपनी मान ली तो तेरे को तकलीफ़ होगी। वो छीन के लेके जाएगा, तू सीने से लगाएगा, वो छीन के लेके जाएगा। मेरी है मेरे को दे, तो है तो उसकी ना, देनी तो पड़ेगी ना। ऐसे ही तू क्या करता है? जो भी है सब परमात्मा की अमानत है, ये दे भी उसकी अमानत है, इसमें भी खयानत मत करो तो ये अच्छी चलेगी। तुम खयानत करते हो, मेरी देह है, बिना मतलब इसमें रस डालोगे, बिना मतलब इससे कर्म कराओगे, बिना मतलब इसमें कोई आदत डालोगे। तेरी है क्या? तेरी है, कहाँ से आई? तू बना सकता है? तू बना सकता है तो एक तेरे जैसा पुतला बना के दिखा मेरे को। पुतला भी नहीं बना सकता है, तू तो हकीकत बनी है, हकीकत बनी है तू तो पुतला भी तेरे जैसा नहीं बना सकता है। कोई भी बनाओ पुतला तो उसमें भी फ़र्क आ ही जाता है। तो तू कहाँ से आया? बोलो किसने तेरे को बनाया? माता गर्भ में भी रक्षा किसने की? करने वाले ने की न। उसने चाहा तू सही ढंग से निकला, उसने चाहा तू सही ढंग से ऊपर आया, बड़ा हुआ सही ढंग से। अभी भी तुम अपनी ज़िंदगी को जियो तो कोई खौफ खतरा डर डप कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा है। कोई नेगेटिव बात तेरे लिए बनी नहीं है। हमेशा पॉजिटिव मूड में रखो अपने को, परमात्मा को साथ में रखो, अपने भी अंग अंग नस नस में देखो तो वही वस रहा है।
वही बस रहा है। दूसरा भी है तो तुम बैर के रूप में जाके फंसते हो, तो किसी से दोस्ती किसी से दुश्मनी होती है, किसी की आदत तेरे को पड़ जाती है, किसी की आदत तेरे को रुलाती है। पर जे देखो तुम सब भगवान है तो यो भी भगवान, यो भी भगवान, यो भी भगवान, यो भी भगवान, कोई बराबर है, सब ठीक है, सब अच्छा है, तेरे को कोई तकलीफ़ न होगी। तकलीफ़ तुम अंदर में ले लेते हो, तकलीफ़ बोलते हो तो तकलीफ़ होती है। पर मैंने तेरे को बताया तू तकलीफ़ों में भी तपस्या को आगे रखो। बोलो ये तपस्या हो रही है, ये भगवान कर रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये उसी की अमानत है, ये वो लेने आए हैं तो दे दो उसको। खुशी से ख्वाब करो ना। आप खुशी से ख्वाब क्यों नहीं करते हो? तुम जीना सीखो ना, मरना क्यों सीखते हो? पानी का गिलास भी मिले तो उससे चपाती खा लो, बोलो जी लेंगे, भगवान तेरे को जो लेना है ले ले, जो देना है दे दे, तेरी मर्जी है। तू अपनी गलतियों के कारण सब कुछ गंवाता है, वो तेरी अपनी बात है। परमात्मा इतना भी निर्दयी नहीं है जो तेरे से लेके दूसरे को दे। पर तू कहाँ पर बहुत जगह पर तू अपनी गलतियों से बहुत कुछ गंवा देता है, तेरे को पता नहीं पड़ता है। उसको सुधारने के लिए ये ज्ञान है, उसको बचाने के लिए ये ज्ञान है। ये ज्ञान समझो, जो तेरी चीज़ है, जो परमात्मा ने तेरे लिए चाही है, उसने तेरे को दी है, वो तेरे पास बरकरार रहेगी। तू जो खींच के लेता है तो उसकी मर्ज़ी है, वो कब दे कब ले उसकी मर्ज़ी है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। पर तू अपनी गलतियों को तो बनाना, तू आलस के कारण कई चीज़ें गंवा देता है, फिर बोलता है भगवान की अमानत थी उसने ले ली। ऐसा नहीं होता है, छंड छाण करो। तुम आलस के कारण कई चीज़ को, मिली हुई चीज़ को संभाल नहीं सकता है, जुड़े हुए रिश्तों को तू संभाल नहीं सकता है। अपने आलस के कारण मुख अच्छा नहीं बोलता है, कई तकलीफ़ें तो सामने वाले को होती है, फिर कभी वो तेरा बनता है, कभी तेरे से छूट जाता है। तो क्या भगवान ने अमानत ले ली क्या तेरे से? वे तो नहीं हुआ ना, पर तूने अपनी तकलीफ़ दे दी खुद को। तू खुद को खुद तकलीफ़ देता है, बाकी कोई भगवान हरभरू नहीं करता है। पर इत्तेफाकी कोई ऐसी बात आती है जो तू बोलता है अभी मेरा कोई दोष नहीं है, ये नहीं है, तो उधर बोलो कि अमानत परमात्मा की है, उधर उसने ले ली तो मेरे को गम नहीं है। पर फर्स्ट क्या है, अपनी गलतियों को ढूंढो। कहीं तेरी गलती के कारण तो कुछ तकलीफ़ नहीं आ रही है, कहीं तेरी गलती के कारण तो तू कुछ गंवा नहीं रहा है। अपनी गलतियों के कारण मत गंवाओ, बाकी परमात्मा ले ले। कुछ तो बोलो मीठे हथ से तेरे को देता हूँ, वरी दूसरे हाथ से वो दे भी देगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे तू तो दे दे करतार। मेरे को सतगुरु ने सिखा दिया, कांटे जब आए तो आप खाली ऐसे मत करो, कांटे आए तो इस तरह रखो। जब कांटे उठाने की गिराने की वे आएगी घड़ी तो तू कांटे गिरा देना, ऐसे खाली कर देना। जब तक कुदरत चाहती है ये कांटा तेरे में रखूं, तो तू ये सोच के मेरे को आक्यूप्रेशर के लिए वे भगवान ने इधर लगा दिए हैं। तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ आती है तो तेरे को और दर्द देती है, दर्द देती है तो तू दर्द वे दिल से निकालता है। वे दर्द भी तेरी कईयों की दवाई बन जाएगा, तेरा दर्द कईयों की दवाई बन जाएगा। तुम ये न सोचो कि मेरे को ये दर्द क्यों मिला है, मिला है तो बहुत अच्छा है, फिर क्या है, उसको भी सीने से संभाल के रखो। बोलो कोई बात नहीं है, तेरी भूल है वे तुम सुधारो। बाकी जो परमात्मा का दिया हुआ कुछ है, तेरे अगले पिछले कर्मों की कोई बातचीत है, उसको भी बोलो हजम करो। बोलो दर्द दिल से तुम लगा, सत्य की राह पाने के लिए जो भी दर्द है उसको भी गले से लगाओ। बोलो तेरी मर्जी, तो इसमें भगवान खुश है तो ये तेरी मर्जी। मेरा किया हुआ कर्म मैं तू कटवा रहा है तो ये भी तेरी मर्जी। राज़ी मैं हूँ तेरी मर्जी के लिए, मैं राज़ी हूँ। ऐसे अपने को नेक दिल बनाओ, शुद्ध बुद्ध बनाओ, पाक पवित्र बनाओ।
तो पवित्रता तेरी सुख बन जाएगी। जो तेरी पवित्रता है वही तेरा सुख है। साधन तेरा सत्संग से मिल जाता है। हर साधन, हर चीज़ का साधन तेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो खाली खोजी बन कि मेरे को क्या चाहिए। हाँ, क्या सुनाओगे? बोलो। कुछ आए ॿुधाइण लाइ तव्हांखे? माइक दियो। दीवा भगवान, कल अग्रवाल में एक योगी का सवाल था, भाई अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। तो अंतर्मुखी और बाहरमुखी को थोड़ा खोलिए। अंतर्मुखी तू अपने में दोष देगा, बाहरमुखी सदा ही दूसरे में दोष देगा। थर्मामीटर ये खाली डालो, सिंपल में सोचो। कोई भी बात आती है, गुण चेंज होता है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आती है जो नीचे ऊपर होता है, पर थर्मामीटर एक ही है। अंतर्मुखी वे खुद को दोष देके वे जल्दी निपटा देगा, और बाहरमुखी वे ढूंढेगा इसके ऊपर दोष डालूं या उसके ऊपर डालूं। दोष किसके साथ मैच होता है, किधर सेट होता है। तो जिधर तेरा सेट होता है तो वे उसके साथ सेट कर देता है, क्योंकि तू बाहरमुखी है। अच्छा, तू बाहर दुख अपना कोई चीज़, कोई हालत तू बाहर किसी में भी सेट करता है तो वे तो एंड है ही नहीं। पर जे तू अपने में कोई चीज़ ले लेता है तो मेरे ख्याल से फटाफट एंड है। तुम ले लो ना, फिर क्या हुआ, अपने में ले लो, अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं है कि तुम दर बंद करके जाके आंखें बंद करके बैठ जाओगे। खुली आंखों से अंतर्मुखी बनो। खुली आंखों से आलसी मत बनो कि अभी मैं बैठूं अंतर्मुखी बन जाऊं। किचन में भी काम आज नहीं करता हूँ, आज ही सफाई भी नहीं करता हूँ। बाबा, सफाई रोज़ करना, अंतर्मुखी भली बनना, पर साफ सफाई रोज़ करना, काम अच्छे से करना, पर तू अंतर्मुखी बन। चलते फिरते अंतर्मुखी बन, खुली आंखों से अंतर्मुखी बन। तेरे को गलत इम्प्रेशन है कि अंतर्मुखी बनने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी और एक कोने में बैठना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा चुप करो चुप करो चुप करो। फ़ोन की घंटी भी बंद करनी पड़ेगी। दूसरा टीवी देखता है तो बोलेगा बंद करो, मेरे को अंतर्मुखी बनने का है। ऐसा अंतर्मुखी मैं नहीं बोलता हूँ, तुम चलते फिरते अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी हो जाओ। आई भगवान, किसका दोष है? डिस्टर्ब कहाँ से आया? बोलो मेरे से आया। कोई बात आई, बोलो मेरे से हुई। मेरे ही कोई कर्म की बात है, मेरा कोई हिसाब किताब है, मेरे में ही कोई गलती आई होगी, मेरे में ही कोई संकल्प आया होगा। जल्दी से वे कटिंग कर दो, बस हो गया। तो अंतर्मुखी बात भी एंड हो जाती है। नहीं तो तू बाहर मुखता में वे तू भले बंद आँखों से भी दूसरा देखता है, हम खुली आँखों से भी दूसरा नहीं देखते हैं। तुम 1000 बैठो, लाख बैठो, करोड़ बैठो एक साथ मेरे पास, मैं खुली आँखों से भी अपने को ही देखूँगा। और तू कोना पकड़ के बैठता है, बंद आँखें करके बैठता है, तो भी तेरे अंदर 10 घूम रहे हैं, ये या ये या ये या ये। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है? चाहती दो तो बोलो। जब भी तू अंदर बंद आँखों से बैठता है तो तेरे भीतर 8, 10, 15, 20 बैठते हैं, नहीं बैठते हैं जल्दी फटाफट। जो सामने भी नहीं होगा, जो घर में भी नहीं होगा, दूर तेरी दृष्टि चली जाएगी। आंखें बंद गया तू उधर, आंखें बंद गया तू उधर, ऐसे तू घूमता रहता है, बंद आँखों से घूमता है। हम खुली आँखों से घूम के भी बैठे हैं। आप बोलते हो ना मैं इधर होता हूँ ना, भले घूमने भी जाता हूँ, पर तेरे को इधर मिलता हूँ ना, क्योंकि मेरी ममता इधर जुड़ी हुई है। तेरी ममता खंड 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 है, अलाय उधर, अलाय उधर, अलाय उधर, अलाय उधर। पर तू ममता रख अपने में, अपनी आत्मा से ममता रख, अपनी रूटीन से ममता रख, जो रूटीन तेरे को भगवान दिखाती है। रूटीन ये नहीं कि तेरे को सुख मिलता है, पर अपनी रूटीन से ममता रख कि मैं भगवान देखता हूँ, सुबह उठूँ बस भगवान देखूँ, सुबह उधर जाऊँ सत्संग में भगवान देखूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ नहीं भी गया हूँ तो मैं भगवान देखूँ। भगवान देखने की तेरी रूटीन होवे, वे तू पूरी कर। हाँ बोलो।
जिज्ञासु वो है जिससे मरने मिटने में आनंद का एहसास होता है, खुद को प्रकट करने में नहीं, खुद को गुम करने में मज़ा आता है। जिज्ञासु गुरु के इशारे को समझता है, गुरु वाक्यम सत्यम करना ही जीवन का उद्देश्य समझता है। सुनने के कान जिज्ञासु के पास होते हैं, वाणी की तपस्या में रहता है, इंद्रियों के सुखों से ऊपर उठने की कोशिश में वो हमेशा लगा रहता है। गुरु से अभेद रहना जिज्ञासु का स्वभाव बन जाता है। गुरु के मन में बसने के शौक़ में अपने मन के उस पार जाने में जो तकलीफ़ होती है उसे खुशी से गले लगाता है। जिज्ञासु के हर एक्शन से करुणा, मुद्दता, मैत्री और धीरज की झलक मिलती है। वो हमेशा रिलैक्स में रहता है, बैलेंस में रहता है। राइट रॉन्ग से ऊपर उठने की चाहत, गुरु से निभाने की चाहत, अपने को मोल्ड करने की चाहत बन जाती है। जिज्ञासु त्याग, वैराग और मौन का मज़ा लेता है। किसी की गलती देखकर उससे नफरत नहीं करता, इम्प्रेशन नहीं बनाता, हमेशा नम्र रहने की कोशिश में रहता है। आप धर्म और स्वधर्म का पालन भी करता है, अशोक रहना अपना धर्म बना लेता है। प्रकृति के पांचों तत्वों को प्यार और नमस्कार करता है। अपने प्रारब्ध में विश्वास है उसे, पर आलसी नहीं। अपने स्वभाव को गुरु के स्वभाव में गुम करने का शौक़ रखता है, उसी खोज में रहता है। अपने को बनाने के शौक़ में कभी थकता नहीं, खुद को बनाने का काम कभी पूरा नहीं होता, इस बात का एहसास हमेशा रहता है। हाँ, सही है ना। ऐसे खोज करो, पेपर्स जमा करो, फिर जब डायरी छपाते हो ना तो उसमें ऐड करो कुछ अच्छे अच्छे जिज्ञासु के लक्षण, वे डायरी में फिर ऐड करो तो 2-3 पन्ना उसका ऐड हो जाएगा। तो रोज़ पढ़ो वे जिज्ञासु के लक्षण, फिर अपने में आरोप करो, जोड़ी से भी आरोप करो। जैसे ये पॉइंट बनी है ना, मान न मान पर तू है भगवान, तो मन नहीं मानता है तो भी उसमें आरोप करते हैं ना, अरे नहीं तू भगवान है, अरे नहीं तू भगवान है। जैसे बच्चे ने बताया, वे मैं तो पहले झूठा भगवान देखता था, अभी सच्चा भगवान देखता हूँ। याद तो उस बच्चे ने बताया, कुणाल ने बोला मैं तो पहले बोलता था, बोलते हैं भगवान तो ठीक है, बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं झूठा भगवान देखता था। अभी वो कितना सच्चा भगवान देता है। कैसे मेरे बच्चे देखो जीवन दे के बैठे हैं। वो किया तो सुबह जो अच्छे कुमार, कैसे वे बच्चे आते हैं। उस दिन भी 2 बच्चों ने बैठ के रात को काम किया, उमेश ने और कुणाल ने। क्या किया बोलो? दीवा भगवान वे उधर राजू दीदी गई है, वे उधर चल रहे हैं बच्चे। आप अपने बच्चों में इतना विश्वास रखते हो कि सृष्टि सुंदर करने में सभी लग जाते हैं और दिल से लगते हैं। जैसे आपने 1-2 का नाम लिया कि कैसे मेहनत करते हैं, तो सभी लगे हुए हैं। तो उस दिन आपने 3 बजे तक रात को बैठ के लंदन में सत्संग किया। हिंदू समाज कोई मंदिर है वहाँ पे राजू दीदी जैसे ही यहाँ से गई है, उसका एक ही लक्ष्य था कि वहाँ पे भी आपका सत्संग फैले, वहाँ पे भी आपको कोई जाने कि हम इस जीवन से खुश कैसे बैठ सकते हैं, तिरपत कैसे बैठ सकते हैं। तो घूमने के साथ साथ वो इतना अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। तो उस मंदिर में वहाँ पे सत्संग रखा था, तो वहाँ पे जो टाइम था, यहाँ के रात को 12:30 बजे था सत्संग। तो आपने उस सत्संग के लिए भी इतनी तैयारी रखी कि हाँ जितने बजे भी हो। फिर हमको ऐसे लगता था कि इतना रात को 12:30 बजे आप सत्संग करोगे, 2-3 बज जाएंगे, तो फिर आखिर नींद कब होगी, सुबह का फिर सत्संग है। लेकिन आपको उसकी भी परवाह नहीं है, बस खाली सृष्टि सुंदर हो, जितनी दूर 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 तक सृष्टि सुंदर हो सके आप उतना लग जाते हो। अपने आराम का कुछ भी ख्याल न रखते हुए भी, लेकिन सृष्टि सुंदर हो ऐसे रखते हो।
तो बच्चों ने वहाँ पे इंटरनेट पे लैपटॉप पे सत्संग का अरेंज किया कि जैसे आप वहाँ पे दिखाई दो, और वो संगत जो थी मंदिर में आई हुई थी वो भी आपको दिखाई दे रही थी, बड़े चाह से सुन रहे थे सब। और अभी तो उन्होंने और मांग की है कि और भी आपका सत्संग वहाँ पे हो, जो मंदिर में होते हैं उन्होंने खुद ही मांग की है कि आपका सत्संग फिर से हो। अच्छा लगता है ये सब मेहनत भी कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको देख के फिर हमारे भी उमंग जागते हैं कि हम भी इस ऐसे ही जीवन में जिए। हाँ दिव्या इधर आ छो। ये बैठे थे बच्चे, उमेश, दिव्या, कुमार, कुणाल, सारे बच्चे सब सेटिंग कर रहे थे। ये बच्चों की भी खोज है ना, खोज के वे सीधा करते हैं बात को, कैसे हुए कैसे हुए। धीमा भगवान, वहाँ पे हिंदू समाज जो मंदिर है वहाँ पे आपका सत्संग 50 से 60 लोगों ने सुना और बहुत अच्छी तरह से सुन रहे थे। फिर जब भी आपका सत्संग हो गया तो राजू दीदी ने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जिनको नहीं आ रहा था हिंदी समझ में। फिर आपने उनको इतना प्यार से बोला आप भजन सुनाओ, तो उन्होंने अपनी भाषा में भजन सुनाया। बहुत अच्छा लग रहा था भजन सुन के, ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग भी उधर ही बैठे हैं। और हिंदू समाज मंदिर में जो सत्संग हुआ उसके बाद वो आरती किया, तो आरती के बाद एक छोटी बच्ची ने, राजू दीदी बंद ही कर रहे थे लैपटॉप, मतलब कि ख़त्म हो गया सत्संग, पर छोटी बच्ची ने बोला कि नहीं रुको, मेरे को हरिओम बोलना है। फिर छोटी बच्ची ने हरिओम बोला। फिर एक दो जो वहाँ पे लेडी रुके थे उन्होंने आपको इनवाइट किया लंदन में कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके सत्संग करो। और उसके बाद राजू दीदी बता रहे थे कि जब ख़त्म हो गया पूरा सत्संग तो एक दो जेंट्स ने आके राजू दीदी से 15 मिनट बात किया कि आपको कैसे ये सत्संग मिला, कि हमने तो फर्स्ट टाइम सत्संग सुना है लाइफ में, आपको कैसे मिला, हमको तो बहुत अच्छा लगा। ये सब बातें भी राजू दीदी से किया। राजू दीदी ने 15 मिनट उनको एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छा गया सत्संग। हम लोग को लगा था, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को लगा था 8 से 10 लोग आएंगे, पर वहाँ पे 50 से 60 लोगों ने आपका सत्संग बहुत अच्छी तरह से सुना। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा बहुत ही सक्सेसफुल हो गया उस दिन। और राजू दीदी ने भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, जब से वहाँ पे गए हैं 3-4 बार वहाँ पे बहुत बार ही वहाँ पे हो के आए, ये अरेंजमेंट हुए। उस दिन बात कर रहे थे राजू दीदी, तो वो भी बोल रहे थे कि बहुत ही खुश हो गए सब लोग। राजू दीदी कहा कि पहले उन्होंने उनके अंदर ऐसे बढ़ा कि सत्संग है क्या, दादी भगवान है क्या, उनकी महिमा की, आपकी महिमा की, कि कैसे हम जीते हैं सत्संग। इंग्लिश में भी उन्होंने पहले भी किया, फिर लास्ट में भी अच्छी तरह से उनको समझाया। और दिलीप भैया भी वहाँ पे गए थे तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे खोजते थे कि कोई मंदिर हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये आपका वचन चले वहाँ पे। और जब तक वो कोई ऐसी जगह मिले तब तक बता रहे थे भैया कि एक एक जगह पे जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से है ही भगवान मंत्र बोलते रहते थे कि जैसे इस जगह पे भी आपके वाइब्रेशन फैले। तो कोई भी कहाँ पे भी जाता है तो एक ही लक्ष्य रख के जाता है, तो घूमने में भी मज़ा आता है। जैसे सही है। और कुछ बोलोगे? राजू दीदी बता रहे थे जैसे बता कि लक्ष्य पूरा हो गया, तो उनको पूरा ऐसे लग रहा था कि एक बार सत्संग हो जाए। ये एक सत्संग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और राजू दीदी ने बोला कि सत्संग से पहले उन्होंने बताया कि दादी भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया, दादी भगवान की तस्वीर दिखाई, डायरी मंदिर में मूर्तियाँ पड़ी थी उनके बीच में डायरी पड़ी थी हमारी, दादू दीदी ने रखी थी डायरी, तो उसको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि इधर तक भी पहुंच गया जैसे सत्संग। एक और बात उन्होंने बताई, उनको चिंतन वहाँ पे दीदी को ये है कि वहाँ पे जैसे अभी जला है मतलब एक दिया जला है तो वहाँ वैसे चलता रहे,
उनके वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वहाँ कैसे वापस आने के बाद वो वहाँ पे चलता रहे। वो इजी बात नहीं है, लेकिन उसमें लगे हुए हैं ये भी। लगे हुए हैं और होगा होगा, क्योंकि ये सृष्टि सुंदर में ही आता है। कुदरत की ज़रूरत है, कुदरत अपना काम खुद ही करती है, तभी तो 15-20 दिन में, 1 महीने में इनको ये रास्ता मिला, नहीं तो ऐसे मिलता थोड़ा ही है। कुदरत चाहती है तो ही मिला है। और जो बताया कि वे दिलीप गया और उधर है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान के वाइब्रेशन फैलाए, तो वे वाइब्रेशन की गुंजन से वे राहें खुलती हैं। राहें खोल के आया दिलीप है, माइक दो। है ही भगवान से रास्ते खुलते हैं ना। जैसे जहाँ भी जा रहे थे यही भगवान की गुंजन थी तब रास्ते खुले। जब आया था बताया था, जब खुला खुला रास्ता मिल रहा था, जैसे एंजॉय भी कर रहे थे और भगवान को भी साथ में रखे आगे रख के चल रहे थे। बहुत जो कल का ये अनुभव बताया सत्संग का, सचमुच जैसे लग रहा है खुशी से आंसू निकल रहे थे। सही है ना, बात ही नहीं कर रहा हूँ, इतनी खुशी हो रही है। वे जो वाणी है वहाँ तक पहुँचे तो ये कम चीज़ थोड़ी है। ज़रूरत उनको भी तो उधर है ना। दिवाकर, जैसे आपने बताया कि यहाँ से उमेश और कुणाल यहाँ से मेहनत कर रहे थे आपको कनेक्ट करने की, वहाँ से भी आरती और अंकित जो दोनों थे वहाँ से बहुत मेहनत किया। मेहनत की, उधर भी बच्चों ने मेहनत की, इधर भी की। इधर भी देखो ना कैसे सब चल रहे हैं। ये क्या है, झूम रहे हैं, चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कभी किसकी बात सामने आती है, कभी किसकी आती है, कभी किसकी आती है, लेकिन लगे सब पड़े हैं। जो आज दादी भगवान ने कहा कि सबको मैसेज दो कि तेरा दुख बना नहीं है, बड़ी बात नहीं है जो तू दुखी है, तेरे दुख का रास्ता है, वो सब कर रहे हैं। कर रहे हो ना सब, करना नहीं। हाँ, टाइम वेस्ट न करो। हाँ, टाइम वेस्ट न करो। अंतर्मुखी थी मैंने। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। अरे कुमार कहते तो गई, क्या महसूस होता है? नींद की कमी महसूस होती है? नहीं, दिमाग में एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी और खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और खुद में एक अलग ही पावर महसूस करता हूँ। आपकी शक्ति है जो हमें पास हो रही है, ऐसे महसूस होता है ना। और आप किसी न किसी बहाने से हमें ऊपर उठाते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे आज के बच्चे हैं ना जो आगे निकलेंगे, यज्ञ को और आगे बढ़ाएंगे। सभी में जान आई है, पर बच्चों में जान देखकर मुझे भी खुशी होती है। बहुत अच्छा। माइक जब से बच्चे आए हैं तो अंदर बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग एक ठहर गए थे कि जैसा चल रहा है ऐसा चलना चाहिए, लेकिन अभी जैसे इन्होंने बताया कि अंदर बहुत सारी चेंजेस हम करने की कोशिश करेंगे जिससे और अच्छा है, और अच्छा होता है। आप किसको मौका तो दो न, छोड़ा तो जो ध्यान भयो। घर में तेरे बच्चे बैठे हैं, तेरा ध्यान नहीं जाता है। अरे इतनी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतना आगे चल रहे हैं, इतना संसार में वो सर्विस करते हैं, काम करते हैं, उनको खोजें करके देते हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए नहीं है, ऐसे कैसे? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और भी बच्चों को और उमंग आएगा, सब सीखेंगे, सब अच्छा होगा। कष्ट मिटाए, सुख बरसाए,
बरसाए, कष्ट मिटाए, सुख बरसाए, धीमा मेरे सतगुरु प्यारे। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, ओ बोलो धीमा 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 धीमा, भगवान की जय हो। ओ बोलो धीमा धीमा, ओ बोलो धीमा धीमा, ओ बोलो धीमा 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 धीमा, भगवान की जय हो। कष्ट मिटाए, सुख बरसाए, कष्ट मिटाए, सुख बरसाए, धीमा मेरे भगवन आए। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा 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 धीमा, भगवन की जय हो। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा 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 धीमा, भगवन की जय हो। पूरब से आए, पश्चिम से आए, उत्तर से आए, दक्षिण से आए, पूरब से आए, पश्चिम से आए, उत्तर से आए, दक्षिण से आए, भक्त तेरे सत्संग में आते 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 आते, दोनों जहां की खुशियां वो पाते 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 पाते, भक्त तेरे सत्संग में आते 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 आते, दोनों जहां की खुशियां वो पाते 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 पाते। उड़ती घटाएं, बहती हवाएं, उड़ती घटाएं, बहती हवाएं, गाए तेरी गाथा सुहानी। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा 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 धीमा, भगवान की जय हो। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा 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 धीमा, भगवान की जय हो। तू पालनहारा, तू सबसे न्यारा, भक्तों को प्यारा, मुखड़ा तुम्हारा। तू पालनहारा, तू सबसे न्यारा, भक्तों को प्यारा, मुखड़ा तुम्हारा। झुक जाता जो तेरे द्वारे 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 द्वारे, दुख उसके मिट जाते सारे 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 सारे। झुक जाता जो तेरे द्वारे 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 द्वारे, दुख उसके मिट जाते सारे 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 सारे। सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे, सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे, हम पर तेरी नजर नुरानी। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा 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 धीमा, भगवान की जय हो। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा 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 धीमा, भगवान की जय हो। कष्ट मिटाए, सुख बरसाए, कष्ट मिटाए, सुख बरसाए, धीमा मेरे सतगुरु प्यारे। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा 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 धीमा, भगवान की जय हो। बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा धीमा, बोलो धीमा 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 धीमा, भगवान की जय हो। तू संकट मोचन, तू है ब्रह्म ज्ञानी, तीनों लोकों में महिमा रूहानी। तू संकट मोचन, तू है ब्रह्म ज्ञानी, तीनों लोकों में महिमा रूहानी। सबके दिलों में राज है तेरा 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 तेरा, सबके दिलों में वास है तेरा 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 तेरा, सबके दिलों में राज है तेरा 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 तेरा, सबके दिलों में वास है तेरा 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 तेरा। श्री शारदा शरणम सत्संग जो आए,
श्री शारदा शरणम सत्संग जो आए बेड़ा उसका पार हो जाए। बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा 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 भगवान की जय हो। ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा 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 भगवान की जय हो। कष्ट मिटाए सुख बरसाए, कष्ट मिटाए सुख बरसाए धीमा मेरे सतगुरु प्यारे। बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा 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 भगवान की जय हो। ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा 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 भगवान की जय हो। ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा 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 भगवान की जय हो। ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा 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 भगवान की जय हो। ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा 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 भगवान की जय हो। ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा धीमा ओ बोलो धीमा 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 भगवान की जय हो।